ये पृथ्वी जिस पर 2024 के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 8.1 बिलियन लोग रहते हैं। यहाँ पर कुछ 100 साल पहले लोगों के पास खाने के लिए अच्छा खाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे। लेकिन एक आज का टाइम में लोग हर सप्ताह, हर महीने नए नए कपड़े खरीदते हैं, जिसकी वजह से हर दिन अरबों लीटर पानी को प्रदूषित कर दिया जाता है और हर साल 23 लाख लोग प्रदूषित हवा और गंदे पानी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ये वीडियो देखो। Now, this desert is suffering from pollution created by fast fashion. Huge heaps of discarded textiles ranging from sweaters to ski boots are dumped here. ये कपड़े इतने ज्यादा हैं जहाँ पर डंप किए जाते हैं वहाँ पर पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं और ये फैशन इंडस्ट्री हर साल पूरे वर्ल्ड का 10% कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करती है। तो चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर ऐसी क्या वजह है कि पृथ्वी खत्म होती जा रही है, क्यों बचे हुए और रिटर्न हुए कपड़ों को रिसाइकिल नहीं किया जाता। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में फैशन इंडस्ट्री की वो सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो फिर क्या है फैशन इंडस्ट्री का डार्क ट्रुथ। आज के टाइम में दुनिया की 8.1 बिलियन पॉपुलेशन के लिए हर साल 100 बिलियन यानी कि 100 अरब कपड़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे बहुत ही पॉपुलर ब्रांड जारा हर साल 450 मिलियन नए गारमेंट्स 20,000 नए स्टाइल में प्रोड्यूस करता है, जो कि लिमिटेड टाइम तक फैशन में रहते हैं जब तक कि कोई नई डिजाइन उसकी जगह नहीं ले लेता। लेकिन ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। साल 1830 से पहले फैशन बहुत ही लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया होती थी, जिसमें ऊन, कपास और चमड़े की सिलाई, कढ़ाई और बुनाई सब कुछ हाथों से किया जाता था। फिर 1830 में सब कुछ बदल जाता है जब बार्थोलोमेव थिमोनियर पहली बार सिलाई मशीन को इन्वेंट करते हैं। हालांकि इससे पहले भी सिलाई मशीन को बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो पेटेंट्स इतने कामगार नहीं थे। ये सबसे पहला डिटेल डिजाइन 1790 में थॉमस सेंड ने बनाया, जो कि फेल रहा। फिर 1810 में बाल्थासार क्रैम्प ने टोपी बनाने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण किया, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं की और असफल रही। फिर 1814 में एक ऑस्ट्रियाई दर्जी जोसेफ मेडसबर्गर ने अलग अलग डिजाइन बनाकर ट्राई किया, लेकिन वो भी असफल रहा। उसके बाद 1818 में जॉन एडम्स डोगे और जॉन नोल्स ने अमेरिका की पहली सिलाई मशीन का आविष्कार किया, लेकिन यह टूटने से पहले कपड़े के कुछ ही टुकड़े सिल पाती थी और फाइनली ये असफल ही रही। लेकिन फिर फाइनली 1830 में सक्सेसफुली इन्वेंट होने के बाद सिलाई मशीन में साल दर साल कई सुधार होते गए और फिर कुछ सालों में सिलाई मशीन ने फैशन इंडस्ट्री की दुनिया को पूरी बदल कर रख दिया। उधर दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई गति प्रदान की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारा के विजन का वर्णन करने के लिए अपने अखबार में शॉर्ट टर्म तक कपड़े बिकने वाले मॉडल को एक नाम दिया, फास्ट फैशन। इस कॉन्सेप्ट ने एक साल में 4 सीजन नहीं बल्कि 12 सीजन लाए। हर महीने फैशन शो किए गए और नए नए स्टाइल इंट्रोड्यूस किए गए। इनके इस कॉन्सेप्ट का सीधा मतलब था, ज्यादा स्टाइल होंगे, ज्यादा सेल्स होगी, ज्यादा सेल्स होगी, ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे तो मजे ही मजे होंगे। वाटसन एंड वोल्फ की एक रिपोर्ट कहती है कि यूरोप में सन 2000 के आसपास साल में 2 फैशन लॉन्च हुआ करते थे। फिर 2011 में ये नंबर बढ़कर 5 हो गया और आज के टाइम में H&M जैसे ब्रांड्स 12 से 16 कलेक्शन हर साल लाते हैं और जारा हर साल 24 कलेक्शन लाता है। मतलब कि हर 15 दिन में एक फैशन बदलता है। फिर आया फास्ट से भी फास्ट फैशन। सन 1990 के दशक में स्पेनिश ब्रांड जारा इकलौता ऐसा ब्रांड था जो हर सप्ताह सैकड़ों नए स्टाइल लाता था। लेकिन अब 2024 में अल्ट्रा फास्ट फैशन रिटेलर सीन हर दिन 6000 नए डिजाइन लाता है और लग्जरी ब्रांड जैसे LV, गुची, प्राडा, जारा, H&M के कंपैरेटिवली कम प्राइस में कपड़े बेचता है। जहां सीन का एवरेज SKU प्राइस $14 होता है, वहीं H&M की $26 और जारा की $34 होती है। जिन लोगों को नहीं पता सीन क्या है, उन लोगों को मैं बता दूं, सीन हमारे पड़ोसी देश चाइना की एक शॉपिंग ऐप है। 2021-22 के कोरोना पेंडेमिक के टाइम में इस ब्रांड ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की और इस टाइम पर सीन अमेरिका में जेनजिस के बीच अमेजोन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली शॉपिंग वेबसाइट बन गई थी। ये ऐप 2022 में अमेजोन से ज्यादा भी डाउनलोड किया गया। अब आपको तो पता ही है कि चाइना में डाटा प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। सीन करता क्या है कि ये लोगों के डाटा को यूज करके डिजाइन चोरी कर लेता है और कुछ डिजाइन अपने डिजाइनर से बनवाता है, फिर जल्दी जल्दी डिजाइनर से अपने कपड़ों को डिजाइन करवाकर मास प्रोड्यूस करता है और फिर उन कपड़ों को वेस्टर्न देशों के लोगों को कम प्राइस में चिपका देता है। इसी वजह से आज earth.org के मुताबिक हर साल 100 बिलियन गारमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें से 92 मिलियन टन कपड़ों को लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। चिली का आटाकामा डिजर्ट, घाना का कांटामांटो मार्केट, इंडिया का पानीपत और केन्या का जिकाम्बा मार्केट इसी बात का सबूत है कि दुनिया भर के सेकेंड हैंड कपड़े यहाँ बिकने आते हैं। जो बिकते हैं वो बिकते हैं, बाकी कपड़ों को यहाँ के लैंडफिल्स में फेंक दिया जाता है। एक एवरेज अमेरिकन हर साल 68 गारमेंट खरीदता है और 82 पाउंड यानी कि 37 kg वेस्ट प्रोड्यूस करता है। 2021 की एक रिसर्च में पाया गया कि निष्कर्षण चरण यानी कि एक्सट्रैक्शन स्टेज में डिफरेंस फाइबर्स के बीच सिल्क का एनवायरमेंट पर सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। नॉर्मली ऊनी और सूती प्राकृतिक कपड़े सिंथेटिक कपड़ों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, इसीलिए एक सूती शर्ट को सड़ने में 6 महीने और एक ऊनी मोजे को सड़ने में 5 साल का समय लगता है। वहीं लाइक्रा और पॉलिस्टर जैसे सिंथेटिक कपड़ों को सड़ने में सदियां गुजर जाती हैं। अब आपको तो पता ही है कि जब फैशन इंडस्ट्री कम दामों में कपड़ा बेचेगी तो प्योर कॉटन तो यूज नहीं करेगी, इसीलिए सभी फैशन इंडस्ट्री क्रूड ऑयल से बने हुए सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और टेरिलिन का यूज करती है, जो कपास की तुलना में कई अधिक कार्बन एक्सट्रैक्ट करती है।
हैं। अब आप जरा मुझे बताइए कि आजोस की ये लाल ड्रेस, बूहू की स्नेक ड्रेस किससे बनी हुई है? और अगर आपने कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर बताया है तो आप गलत हैं। ये कपड़े बने हैं लकड़ी से। हाँ, आपने सही सुना, ये लकड़ी से बनाए गए रेशे से बने हैं, जिसका नाम है विस्कोस। विस्कोस एक सस्ता आर्टिफिशियल रेशा है जिसका इस्तेमाल फास्ट फैशन ब्रांड खूब करते हैं। दुनिया भर में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा कंपनियां हैं जो विस्कोस बनाती हैं, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप, H&M, जारा, इंडिटेक्स जैसे सभी फास्ट फैशन ब्रांड को विस्कोस सप्लाई करता है। विस्कोस पेड़ों से मिलता है, जिसकी वजह से उद्योगपति न जाने कितने हजारों पेड़ों को अपने प्रॉफिट के लिए काटते हैं, जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन फेंके हुए कपड़ों को रिसाइकिल क्यों नहीं किया जाता? ज्यादातर कपड़ों को रिसाइकिल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कपड़ों में यूज किए गए मटेरियल को अलग करना मुश्किल ही नहीं, टाइम कंज्यूमिंग भी है। एक पेंट को रिसाइकिल करने के लिए लेबल, बटन, जिप, पेंट का कलर सब कुछ हाथों से अलग करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट और केमिकल लगता है। इस शॉर्ट फिल्म को देखिए, इसमें दिखाया गया है कि इंडिया के पानीपत में दुनिया भर से बहुत सारे नए कपड़े आते हैं श्रेड होने के लिए, ताकि उनसे धागा बनाया जा सके। हर साल फेंके जाने वाले कपड़े रिसाइकिल नहीं किए जाते। विश्व स्तर पर कपड़े में यूज किए जाने वाले मटेरियल का 12% रिसाइकिल किया जाता है। कपड़ों को रिसाइकिल न कर पाने की वजह से हर साल $500 अरब का नुकसान होता है। चिली लंबे समय से सेकेंड हैंड और बिना बिके कपड़ों का सेंटर रहा है। जिन कपड़ों को चीन या बांग्लादेश में बनाया जाता है, उन्हें चिली पहुंचने से पहले यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से होते हुए लाया जाता है, ताकि लैटिन अमेरिका के आसपास इन्हें फिर से बेचा जा सके। साउथ चिली में आल्टो होस्पिसिया फ्री एरिया में इक्विक बंदरगाह पर हर साल लगभग 59,000 टन कपड़े आते हैं, जिसमें से कुछ कपड़ों को चिली के व्यापारी खरीदते हैं और कुछ कपड़ों को चिली से लैटिन अमेरिका तस्करी करके ले जाया जाता है। फिर भी कम से कम 39,000 टन कपड़े जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, उन्हें आटाकामा जैसे डिजर्ट में डाल दिया जाता है। और ये फैशन इंडस्ट्री का वेस्ट न सिर्फ हमारी भूमि को बेकार करता है, बल्कि पीने के पानी को भी बर्बाद करता है। फैशन इंडस्ट्री दुनिया में ऑयल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पानी यूज करने वाली इंडस्ट्री है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉटन के टी शर्ट बनाने के लिए क्लॉथिंग इंडस्ट्री 2700 लीटर पानी यूज करती है। ये इतना पानी है कि एक इंसान 2.5 साल तक पी सकता है। फैशन इंडस्ट्री कारखानों को चलाने और कपड़ों को साफ करने के लिए इंडस्ट्री लेवल पर यूज किए जाने वाले पानी का 10वां हिस्सा खर्च करता है। एग्जाम्पल के लिए 1 किलो कपास को पैदा करने के लिए 10,000 लीटर पानी और एक सूती शर्ट के लिए 3,000 लीटर पानी लगता है। अब कॉटन तो सफेद ही होता है, इसलिए कपड़ों को ब्लीचिंग, डाइंग करने के लिए लाखों लीटर पानी में जहरीला केमिकल मिलाया जाता है, जो बाद में नदी नालों से होते हुए हमारे महासागरों में पहुंच जाता है, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव और पेड़ पौधों के लिए खतरनाक होता है। और दुनिया भर में 20% जल प्रदूषण इसी के कारण होता है। फैशन इंडस्ट्री न ही सिर्फ हमारे एनवायरमेंट पर अत्याचार करती है, बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर भी जुल्म ढाती है। ज्यादातर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग वैश्विक साउथ में की जाती है। इसमें अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के औपनिवेशिक देश शामिल हैं, जहाँ मजदूरों को लंबे समय तक काम कराया जाता है। कई लोगों को 16-16 घंटे काम कराते हैं और पैसे भी बहुत कम देते हैं। और अगर कोई भी ओवर टाइम करने से मना कर दे तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं। आज तक की कपड़ा मजदूरों के साथ होने वाली सबसे बड़ी घटना राणा प्लाजा इंसिडेंट था। 2013 में साबर बांग्लादेश में 8 मंजिला इमारत जिसमें कई कपड़ा कारखाने ढह गए और लगभग 1100 मजदूर घायल हो गए थे। एक दिन पहले जब फैक्ट्री की दीवारों में दरारें देखी गयी तो फैक्ट्री के मालिक ने इसे नजरअंदाज कर दिया। फास्ट फैशन न ही हमारे सिर्फ पर्यावरण पर प्रभाव डालता है, बल्कि ये उद्योग सामाजिक समस्याएं भी बहुत पैदा करते हैं। 2018 श्रम विभाग की रिपोर्ट में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन की फैशन इंडस्ट्री में जबरदस्ती काम कराने और चाइल्ड लेबर के सबूत मिले हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम ये कपड़े पहनते हैं इसके पीछे कितनी डार्क सच्चाई है। मैंने आपको इस वीडियो में फैशन इंडस्ट्री की बहुत सारी डार्क साइड के बारे में बताया है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े ना खरीदो। आपका पैसा है, आपने अपनी मेहनत से कमाया है, आपकी चॉइस, आप कितने ही कपड़े खरीदें। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आप जब भी मार्केट में कपड़े खरीदने जाओ, आप अपने आप से ये जरूर पूछना कि आपने जो कपड़े खरीदे हैं उन्हें आपने 25 से 30 बार पहन चुके हैं या नहीं, क्योंकि आपका एक स्टेप हमारी पृथ्वी, हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।